ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये TIFR 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन नंबर था 6 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे हैं। यहाँ पे तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया गया है एफ के नाम से, जो कि आर से जा रहा है नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे, सच दैट ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन के पास एक खास प्रॉपर्टी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि ये फंक्शन रियल नंबर से तुम कोई भी फाइनाइट सेट उठाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एनी फाइनाइट सेट, मतलब तुम कोई भी फाइनाइट सेट तुम उठा सकते हो, तुम्हारे पास कंप्लीट परमिशन है। तो वो जो फाइनाइट सेट तुम उठाओगे, वो फाइनाइट सेट का जो फंक्शनल वैल्यूज तुम्हारे पास आएगा, एक एक पॉइंट के लिए फाइनाइट सेट है, दैट मीन उसके पास फाइनाइट पॉइंट्स होगा। उसके लिए जो फाइनाइट पॉइंट्स के लिए अलग अलग फंक्शनल वैल्यू आएगा, उनको मिला के तुम एक साम बना दो। जो साम होगा वो होगा लेस देन इक्वल्स टू 1। तो दिए गए फंक्शन, ये जो खास प्रॉपर्टी है, इसको दिए गए फंक्शन एंजॉय कर रहा है। ठीक है, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा यदि तुम्हें यहाँ पे ऐसे समझाए तो तुम्हें समझने में थोड़ा सा सुविधा होगा कि मैंने मानो एक आर्बिट्ररी कोई भी एक फाइनाइट सेट उठाया, आंख बंद करके उठाया, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे ए नहीं दे के रखे, इसलिए मैं आंख बंद करके उठा सकते हैं, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे जो फाइनाइट सेट है, इसके करस्पॉन्डिंग x1 के करस्पॉन्डिंग मेरे पास एक फंक्शनल वैल्यू एफ ऑफ x1 आएगा, x2 के करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू x2 आएगा, ऐसे करके xn के करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू f ऑफ xn आएगा। अभी इस सभी को मैं यदि ऐड कर दे, ये होगा लेस देन इक्वल्स टू 1। तो दिए गए कंडीशन जो है वो तुम्हें यही बताते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। अभी देखो तुम्हारे पास एक और सेट यहाँ पे बनाया गया है CF के नाम से, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे क्वेश्चन में, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी सबसेट के ऊपर है। यहाँ पे ये सबसेट बन कैसे रहा है, यहाँ पे ये सबसेट में वो रियल नंबर को आने का परमिशन है जो रियल नंबर का जो फंक्शनल वैल्यू है वो है पॉजिटिव। तो जो रियल नंबर के फंक्शनल वैल्यू है पॉजिटिव, वो सभी रियल नंबर ये CF में आ जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि ये CF बाउंडेड होगा या बाउंडेड नहीं होगा, फाइनाइट होगा या नहीं होगा, तो ये सब के बारे में तुम्हें यहाँ पे पूछा गया है, राइट। अच्छा, तो देखो मैं क्या करेंगे, मैं पहले तो पेज को इरेज कर देते हैं। अभी देखो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं मानो एक फंक्शन है इसे लिया fx इक्वल्स टू, मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन को मैं ऐसे कंस्ट्रक्ट करूं। अच्छा, कंटिन्यूअस वगैरह कुछ था यहाँ पे? नहीं था। तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं था। तो ये तो क्वेश्चन और भी आसान बन गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल चला जाता है अभी 2 स्टार पे, ठीक है। अच्छा, तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास फंक्शन जो है, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में चल रहा है कि फंक्शनल वैल्यूज का सम जो है, मैं उसको लेस देन इक्वल्स टू 1 करेंगे हर एक फाइनाइट सबसेट में। अच्छा, क्या होता मैंने यदि पूरे आर में ही फंक्शनल वैल्यू का सम लेस देन इक्वल्स टू 1 कर दे, तो मेरे पास तो एक बहुत बड़ा डोमेन बन गया ना, बहुत मतलब काम करने की जगह बहुत बड़ा बन गया। मैं यदि पूरे आर में, ध्यान दो मेरी बात ध्यान से समझना, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, देखो दिमाग में क्या चल रहा है, जो ट्रैक है, ट्रैक पता करना सबसे जरूरी है। सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा, लेकिन जो ट्रैक, कौन से रास्ता पकड़ने के बाद हमें सही सोल्यूशन मिलेगा, मतलब हम सोल्यूशन की तरफ पहुंच पाएंगे, वो ट्रैक पता होना पहले जरूरी है। बाकी सोल्यूशन तो तुम खुद भी कर लोगे, राइट। तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि मैं यदि एक ऐसे फंक्शन बना दिया जो फंक्शन पूरे आर में, मतलब मेरा टारगेट ये है, मैं यदि एफएक्स, मेरा टारगेट अभी ये चल रहा है, ये मैं यदि ये कर दिया तो यहाँ पे आर की जगह पे कोई भी फाइनाइट सबसेट आ जाएगी, तो ऑब्वियस होगा। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसी को ही दिमाग में लेते हुए मैं एक फंक्शन यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। वो फंक्शन ये है, देखो कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास आ गया। अभी देखो, अभी मैं क्या करेंगे, अभी मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा है 1/2 रेज टू द पावर x, जब मेरा x बिलोंग करे नेचुरल नंबर पे, राइट, एंड 0 एल्स। अभी तुम ध्यान दो, मेरे यहाँ पे पूरे रियल नंबर है, रियल लाइन है, ठीक। रियल लाइन पे यहाँ पे मेरा 0 है, यहाँ पे मेरा 1 है, यहाँ पे मेरा 2 है, यहाँ पे मेरा 3 है, डॉट डॉट डॉट। तुम ध्यान दो,
मेरा जब फंक्शन 1 से लेके या तक, मैं या से जब मैं पॉइंट्स को लेंगे सभी पॉइंट्स के लिए मेरा फंक्शनल वैल्यू 0, तो यहाँ पे कंप्लीट 0 हुआ। इज इट ओके? तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये कंप्लीट जगह पे मेरे पास फंक्शनल वैल्यू जो है सभी हो गया 0। फिर जब मैं x इक्वल्स टू 1 को पकड़ा तब मेरे पास क्या हो गया, 1/2 रेज टू द पावर x। x क्या है बेटा, x है 1, तो यहाँ पे 1/2 रेज टू द पावर 1 यानी कि 1/2। वेरी गुड। अभी देखो कितना सुंदर है क्वेश्चन। अभी जब मैं 1 से 2 के अंदर रहेंगे, 1 से 2 के अंदर एल्स वाला पोर्शन आएगा। इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा फिर से फंक्शन 0 प्लस डॉट 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 प्लस 0 ऐसे चलेगा। फिर जब मैं x इक्वल्स टू 2 पकड़ेंगे तो x जब 2 होगा तब मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 1/2 रेज टू द पावर x। x मैंने 2 लिया, दैट मीन्स 1/2 रेज टू द पावर 2। फिर मैं यहाँ पे फिर से ऐसे 0 0 0 0 करेंगे, फिर 3 पे आएगा 1/2 रेज टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 ऐसे चलेगा। यानी कि देखो यहाँ पे 0 है, 0 को तुम साम करो, कोई रोल तो है नहीं उसका। इज इट ओके? तो दैट मीन्स मैं यदि 0 जो है इसको मैं यदि हटा दिया तो मेरे पास अल्टीमेटली ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन का ये जो साम है, ये साम मैं यदि पूरे आर में मैं यदि इसको रन करवाए तो मेरे पास ये अल्टीमेटली क्या बन रहा है, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस 1/2 रेज टू द पावर 3 नहीं 3 के बाद 4 आते हैं प्लस डॉट 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 ऐसे। और इसको देखते ही चेहरे पे स्माइल आएगा क्योंकि तो हमने क्लास 11 में पहुंच गया। क्लास 11 में ये तो हमारे पास जीपी सीरीज था और इसको तो हमने खूब किया है, बहुत बार किया है। इसको देखते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, यानी कि मेरा कंप्लीट पूरे आर में ही फंक्शन वैल्यू का साम हो गया 1। यानी कि मैं ये फंक्शन को यहाँ पे ले सकते हैं, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे यहाँ तक क्लियर है सबको? मैं आशा करेंगे यहाँ तक सबको क्लियर है क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बेसिक चीजें को लेके मैं यहाँ पे डिस्कस किया, राइट। तो अभी मैं इसको फिलहाल के लिए इसको मैं इरेज कर देते हैं, ठीक है ना। चलो, तो अभी मेरे पास फंक्शन ये है। अभी तुम ध्यान दो, मेरे CF जो है, CF के अंदर वो रियल नंबर को आने का परमिशन था जो रियल नंबर के करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू होगा पॉजिटिव। इज इट ओके? अभी तुम ध्यान दो, मेरे यहाँ पे एल्स वाले पोर्शन जो है वो तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें फंक्शनल वैल्यू है 0। मेरे को पॉजिटिव फंक्शनल वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स मेरे यहाँ पे देखो x जब 1 है तब 1/2, जब 2 है 1/2 स्क्वायर, 3 है 1/2 क्यूब, 4 है 1/2 रेज टू द 4, यानी कि मेरे कंप्लीट नेचुरल नंबर CF के अंदर आ गया। दैट मीन्स मेरा CF जो है, मेरा CF हो गया कंप्लीट नेचुरल नंबर। लेकिन ऑप्शन बी बोल रहा है कि मेरा CF होगा बाउंडेड, तो ऑप्शन बी चला गया, ऑप्शन ए भी मेरा यहां से डिस्कार्ड हो गया, राइट। अच्छा, अभी देखो इसी को ही मैं यदि दिमाग में ले तो तुम एक बात ध्यान दो, मैंने यहाँ पे फंक्शन को अभी ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इट हैज एट मोस्ट 1 लिमिट पॉइंट। एट मोस्ट 1 लिमिट पॉइंट मतलब ये है कि इसके पास यदि लिमिट पॉइंट आए तो आएगा मैक्सिमम 1 लिमिट पॉइंट, एक से अधिक लिमिट पॉइंट नहीं आएगा। 1 मींस काउंटिंग की बात कर रहा हूं मैं, 1 लिमिट पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं। काउंटिंग में मैक्सिमम एक ही लिमिट पॉइंट आ सकता है, ना आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आए तो आए एक से अधिक लिमिट पॉइंट, मोर देन 1 लिमिट पॉइंट इसके अंदर नहीं आएगा। अभी मैंने यहाँ पे अभी जो एग्जांपल लिया था उसके करस्पॉन्डिंग मेरा CF जो है, मेरा CF बन गया था n, जिसका सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स की बात करें ये है 5। तो ये एग्जांपल से मैं इसके बारे में कोई भी कमेंट नहीं कर सकता, नो कमेंट, राइट। इसके बारे में मैं कोई भी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सी बोल रहा है कि इसके पास लिमिट पॉइंट यदि आए तो आए मैक्सिमम, काउंटिंग में एक से अधिक इसके पास 2 लिमिट पॉइंट, 3 लिमिट पॉइंट, 4 लिमिट पॉइंट ऐसे संभव नहीं है। यदि ना आए तो बहुत अच्छी बात है, तो मेरे पास यहाँ पे तो नहीं आए तो यहाँ पे तो बहुत अच्छी बात हो गया, तो यहाँ पे हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन ध्यान दो, थोड़ा सा यदि दिमाग में जोर डालो, हमें टारगेट क्या है कि एक से अधिक लिमिट पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये ढूंढना मेरे यहाँ पे टारगेट है। ध्यान दो,
ऑप्शन सी के लिए क्या करोगे, तुमने ऑप्शन सी के लिए कुछ ऐसे ले लो, तुम 1/2n ऐसे ले लो। जब x इक्वल्स टू 1/n, 1/3n जब x, एक काम करो 3 नहीं, यहाँ पे तुम 7 कर दो। मतलब यानी कि ये जो है हम करना क्या चाहते हैं, हम नीचे वाले पोर्शन को हाउएवर लार्ज इसीलिए करना चाहते हैं ताकि मेरा कंप्लीट पोर्शन हाउएवर स्मॉल हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे को तो लास्ट में जाके सम करना है और सम करके उसको लेस देन 1 दिखाना है। इज इट ओके और नॉट, क्लियर है? दैट मीन्स हम यहाँ पे x को ले लिया व्हेन x इक्वल्स टू 1/n। इस फॉर्मेट में यदि मेरा x दिखने में है तो वो 1/7n इस वैल्यू को पकड़ेगा, एंड 1/n फॉर्मेट में यदि है तो 1/2n इस फॉर्मेट में इसका वैल्यू आएगा, एंड यहाँ पे 0, यहाँ पे इल्स पोर्शन में। तो क्लियरली तुम यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हें यहाँ पे जो इसका जो CF है, मेरा CF निकल के आ गया 1/n when n belongs to natural number and 1 plus 1/n and n belongs to natural number। तो मेरे यहाँ पे मैं यदि बताए बेटा तुम मुझे CF का लिमिट पॉइंट निकाल के दो, डिराइव से तुम बोल सकते तो वेरी इजी है, 0 and 1 हो जाएगा। तो CF का लिमिट पॉइंट्स जो है वो 1 से अधिक मिल गया मुझे, लेकिन बोला जा रहा था कि एट मोस्ट 1 मिलेगा। तो ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों तो पहले ही हो गया था, तो ये भी गलत। और ये तो काउंटेबल होगा ही, तो देखते ही पता लग रहा है, क्योंकि अनकाउंटेबल सेट के पास एक ऐसे सीक्वेंस तो मिल ही जाएगा ना, जिसके कारण ये जो है इसका जो फंक्शनल वैल्यू का जो सम है जो कि ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो इजीली हम इसको चेक कर ही पा रहे हैं। दैट मीन्स इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।